बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने हस्ती बारी ताला पर गुफ्तगू की और उसमें ज़िक्र भी हुआ कि इतना वसी मौजू है कि कोई ना कोई पहलू तिश्ना रह ही जाना था और रह भी गए बहुत सारे पहलू। फिर जब ये ऑनलाइन आई तो बहुत सारे कमेंट्स आए, उन कमेंट्स में सवालात भी आए और फिर हमने सोचा कि दोबारा आपसे एक नशिस्त कर ली जाए और उसी सिलसिले को कदरे आगे बढ़ाया जाए। तो आज भी हम हस्ती बारी ताला पर ही बात करेंगे। अच्छा, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, दुनिया में सफरिंग बहुत ज़्यादा है। अब सफरिंग को मैं अगर वाज़े करना चाहूँ इस लिहाज से कि एक तो ये है ना कि इंसान कोई काम करता है और उसके नतीजे में उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है। जी। हम दुनिया में देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जिनको तकलीफ़ पहुँचती है उनका कसूर नहीं होता, उनको शायद पता भी नहीं होता कि उनको क्यों तकलीफ़ पहुँच रही है, सफरिंग में क्यों मुब्तला हैं, शिकार हैं। मसलन जंगें हैं, गज़ा का ये वाक़या आपको पता, जावेद अख्तर साहब ने ज़िक्र भी किया। जी। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात होती हैं, ज़लाज़िल आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और फिर एक चीज़ जिसको जो मुल्हिद हैं, लफ्ज़ तो बहुत सख्त है लेकिन खैर, जो खुदा को नहीं मानते वो बड़ा ज़िक्र करते हैं कि मौरूसी बीमारियाँ, कि एक बच्चा पैदा होता है और उसको एक मौरूसी बीमारी होती है, उसमें उसको कोई कसूर नहीं होता, वो सारी उम्र एक तकलीफ़ में काट देता है, उसके लिए भी तकलीफ़, वालिदैन के लिए भी तकलीफ़, मुआशरे के लिए, माहौल के लिए भी तकलीफ़। तो क्या ये जो सफरिंग है, क्या ये खुदा ताला की हस्ती पर सवाल उठाती है? बहुत शुक्रिया साहब। आपने पिछली हमारी नशिस्त की बात की, उसमें हमने कोशिश की, शुरू में ही हमने बता दिया था कि हम बिल्कुल कॉमन सेंस ग्राउंड्स पे, क्योंकि जो दहरिए हैं, जो मुल्हिद हैं, वो कॉमन सेंस ग्राउंड्स पे कहते हैं हम खुदा को नहीं मानते, तो हम कोई भी जार्गन लंबी चौड़ी थियरीज लाने की बजाय हम कॉमन सेंस ग्राउंड्स पे उनको एड्रेस करेंगे। अब ये जो सवालात हैं और जो आप जिस तरह का भी आपने पूछा, और आगे भी मालूम नहीं आपके पास क्या है, लेकिन देखते हैं। लेकिन इन सवालात के लिए आज हम देख रहे हैं कि इट्स रिलीजन वर्सेस द एथियस्ट स्लैश एग्नोस्टिक सर्कल्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे मजहब के ऊपर एतराज़ आ जाता है कि अगर खुदा है, ठीक है जी, अब ये जब बात अब उससे आगे चली गई ना, बस पिछले दफ़ा हमने कहा कि साइंस अगर किसी चीज़ को साबित नहीं करती तो हम रद्द तो नहीं कर देते। इसी तरह प्योर रीज़न से अगर खुदा साबित नहीं होता हम रद्द तो नहीं कर देते। लेकिन अब हम चले गए हैं उस रेल में जहाँ पे इल्हाद वर्सेस मजहब है। तो लामोहल्ला हम आज मज़ाहिब के डोमेन्स में जाएंगे और बात करेंगे और मज़हब की अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में क्या है, बिलखुसूस हम इस्लाम की बात करेंगे। और उसमें एक बात आपसे शुरू में अगर आप इजाज़त दें मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर हमारी गुफ्तगू में जिस तरह आप कमेंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ मुझे भी दोस्तों ने भेजे, देखे, लोग पसंद भी करते हैं, कुछ उनके सवालात भी होते हैं। अगर कोई आज की गुफ्तगू में जहाँ कहीं पे भी कोई खैर का पहलू आएगा तो वो कुरान से, नबी पाक सल्लम के फरमुदात से, मसीह पाक अलैहिस्सलाम के फरमुदात से और आपके खुलफा के फरमुदात से माखूज़ होगा। और जहाँ कहीं कोई कमज़ोरी कोताही कोई हो जाएगी तो वो उसकी ज़िम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। पहले में आगाज़ ही में ये इसलिए वज़ाहत ज़रूरी थी कि शायद साथ साथ हम हवाले ना दे सकें, लेकिन ये जो अच्छी बात, जो खैर की बात कोई होगी वो वहीं से माखूज़ है। सफरिंग, अगर खुदा है, रहीम है, रहम करने वाला, ऑल कंपैशनेट और ऑल बेनोवलेंट, मोहब्बतें करने वाला रहीम खुदा है, तो वो फिर तकलीफ़ में क्यों डालता है या तकलीफ़ में से गुज़रने क्यों देता है? ये इल्हाद का पुराना सवाल चला आता है और मज़ाहिब इसके बड़े, हर मज़हब को इसका जवाब देना पड़ा कि भाई तुम्हारा खुदा है तो ये ज़ल्ज़ला क्यों आ गया, मेरे दादा जान पे बिजली क्यों कड़क के बरस गई, और ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तूफ़ान क्यों आया, सैलाब आया, मेरी फसलें रुड़ गई, बीमारी क्यों लग गई, मेरी जवान बेटे या बेटी को कैंसर क्यों लाग हो गया, या जिस तरह आपने कहा कंजेनिटल डिजीज़, मेरा बच्चा माजूर क्यों पैदा हो गया, उसमें कोई कमी क्यों रह गई। तो सब अर्ज़ करता चलूँ, मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ की भी शुरू ही में वजाहत कर देनी चाहिए। मतलब कम से कम मैं अपने बिहाफ पे ये कह सकता हूँ कि मैं तो उस खुदा का मानने वाला हूँ जिसने जहर पैदा किए, पॉइजन्स, और मैं उस खुदा का मानने वाला हूँ जिसने आग पैदा की है। अब ये इससे शायद किसी मुल्हिद को के दिल को तसल्ली मिले वक्ती,
कि अच्छा तो फिर खुदा जो है उसको हम तो जहर से गोया एसोसिएट कर रहे हैं और हम उसको आग और ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रक्शन लेके आती हैं हम उनके साथ उसको वाबस्ता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने इंसान एक्चुअली जो मज़हब की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द यूनिवर्स स्पेशली दिस वर्ल्ड जिसमें हमें भेजा गया है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इट्स अराउंड मैनकाइंड, इंसान, उसके फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। फूड साइकिल में वो कहाँ पे आता है, लाइफ साइकिल में कहाँ पे आता है, वगैरह वगैरह, सारा उसके गिर्द जो है वो बुना गया है सिस्टम। जब इंसान की तख्लीक खुदा ने की है तो वो शऊर में ऐसा ही नहीं था जैसा आज है। अलबत्ता जो कुछ पैदा किया गया वो मोरलेस ऐसे ही था। वो जो जहरीली जड़ी बूटियां पैदा की गई और वो इंसान पैदा किया जिसने उन जड़ी बूटियों को खाया और वफात हुई उसके नतीजे में। तो वहां से अब शऊर तरक्की कैसे कर रहा है कि इंसान ने यह समझा कि यह जड़ी बूटी नहीं खानी। पहले तो यह समझा, फिर यह देखा कि अच्छा ये जड़ी बूटी खानी तो नहीं है, लेकिन इसे हम अपने, जब उसने तीर वगैरह बनाए और जो भी हंटिंग उसके वो था, अर्ली मैन की हम बात कर रहे हैं ज़मानों की, उसने अपने तीरों के आगे जो है वो वाले जहर लगाए ताकि वो उन जानवरों को मार सकें जो उसके या तो मवेशियों का आके नुकसान करते थे या उसी को आके काट खाते थे, फसलों का नुकसान करते थे, जो भी करते थे। उनको ये पता चला कि ये खाना नहीं है लेकिन इसका ये एक इस्तेमाल हो सकता है। फर्दर तरक्की करते हुए एपोथेकेरी जो आज हम जैसे फार्मेसी कहते हैं, उसमें जो है वो उन्हीं पॉइजन्स को देखा गया कि अच्छा इसका इंसान ये इससे तो बाज बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं फिर अगर इसके अंदर मारने की इतनी वो सलाहियत है। और फिर वो तरक्की करते करते आज कहाँ तक पहुंची है। आज भी किसी जगह हम अगर ये जाएं, सेंट थॉमस का जो म्यूजियम है ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, तो पॉइजन लिखा होता है उस शीशी के ऊपर, उन शीशियों के ऊपर, उसके ऊपर वो स्कल एंड बोन्स वाला वो साइन भी बना होता है, डरावना। उसके ऊपर घंटी भी कहते हैं लगाया करते थे किसी ज़माने में, ताकि जो फार्मासिस्ट को पकड़े दवाई बनाने उसको पता चल जाए ये जहर है। ठीक है जी। और सौ चीज़ अलग स्टोर होता था, आज भी ऐसे ही होता है। अदविया जहाँ तैयार होती हैं बनिनो इंसान की खिदमत के लिए और इलाज के लिए, जहाँ तैयार होती हैं वहाँ पॉइजन ज़रूर होता है। वो एक बेसिक, अब जो 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 बात की देखें, टॉक्सिकोलॉजी एक पूरा इल्म का एक डिसिप्लिन है जो स्टडी ही पॉइजन को कर रहा है। क्या भला ये, क्योंकि वो कहते हैं इट्स द डोज दैट डिटरमिन्स बिल्कुल वेदर समथिंग इज पॉइजनस और वेदर समथिंग हैज गॉट मेडिसिनल पॉजिटिव इफेक्ट्स। इट्स द डोज। क्यों लिखा होता है कि इतनी खाएं, इससे ज्यादा ना एक्सीड करें, इतना वक्फा बीच में रखें, इतना ये करें वो करें, केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड एंड केयरफुली एडमिनिस्टर्ड सो दैट जो पॉइजन का, जहर का जो असर है वो जाता रहे और जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो सामने आ जाए। लिहाजा हम जब ये देखते हैं, अगर हम सिर्फ ये कह दें कि ये कैसा खुदा हुआ जिसने जहर पैदा किया, जिसे खा के अर्ली मैन मर जाया करता था, मजलूम बेचारा, बट दैट वाज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमन, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। शऊर की तरक्की कर रहा था इंसान। ठीक है। तो इसलिए ये एक एंगल है इस चीज को देखने का, और मेरे ख्याल इससे सहूलत हो जाए शायद समझ। ठीक। लेकिन हम अब वहां आ जाते हैं जिसके ऊपर ज्यादा, जिस तरह गजा, हम सिर्फ गजा के बच्चे पूरी हमदर्दी के साथ यहाँ ये वजाहत करके कि our heart goes out to the children of Gaza, right? ये वजाहत कर देने के बाद हम सिर्फ वहां तक महदूद क्यों रहे? बच्चा तो बच्चा है। वो गजा में मरे, वो चिली में मरे, पेरू में मरे, बोलीविया, जहाँ कहीं पे जो है वो उसकी वफात, बच्चा तो बच्चा मासूम है। वो सवाल जो गजा के बच्चे पे उठा सकते हैं वो किसी भी मासूम बच्चे की वफात पे उठाया जा सकता है। बिल्कुल जिस तरह किसी भी ऐसे बच्चे पे जो कंजेनिटल डिजीज के साथ पैदा हुआ उस पे जो है वो कोई, हम कहें वो किसी भी मुल्क में रहता हो, तो हम अब देखते हैं कि वो क्या है। ये बीमारी, अब हम कह रहे हैं जी खुदा दे रहा है बीमारी, उसमें हमें सबसे पहले ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि खुदा इस दुनिया की तख्लीक का मकसद बारहा ये बताता है कि दिस इज जस्ट एन इंटरिम फेज, अ टेम्पररी फेज, अ टेम्पररी लाइफ व्हिच इज एक्चुअली एमिंग टुवर्ड्स अनदर लाइफ, जो इटर्नल लाइफ है। और वहां पे
अगर कोई अच्छा मुकाम, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी पानी है तो यहाँ इस दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान होगा। ठीक है जी? इस पे भी लोग अड़ जाते हैं कि यार ये क्या, लेकिन हम इस तरफ बाद में आएंगे, मैं फिर क्यों कहीं इम्तिहान और अच्छा, मतलब इम्तिहान क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? हालांकि हम सब इम्तिहान देते हैं और इम्तिहानों की बुनियाद पे तरक्की तरक्की होती है। ठीक है, लेकिन हम बाद में आएंगे। ये दहरिए वगैरह भी, ये सारे जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट सेटअप्स के अंदर जहाँ पे भी काम करते होंगे, बड़ी मेहनत करके इम्तिहान मेहनत देते हैं। करके इम्तिहान दे, लेकिन हम इम्तिहान की तरफ अगर वक्त हुआ बाद में आ जाएंगे। सो अगली दुनिया के लिए, अब इस दुनिया में आपको बता दिया गया कि आपका इम्तिहान है, आपका इम्तिहान लिया जाएगा। मसलन कुरान में तो खुदा ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में जो है वो बता दिया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, भूख से और अम्वाल से, नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, जान से, जिंदगी से, उसके नक्स से, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ। अब ये सब आप मुझे बेहतर बताएं और मेरी रहनुमाई करें। इफ आई गो रॉन्ग, इज इट ओनली जस्ट डेथ और कैन इट बी टेकन टू मीन सर्टेन पार्ट्स ऑफ लाइफ not being as we would normally define a normal life? Would that also be part of it? हो सकता है। हाँ जी, कि कहीं उसमें it's defected in one way or the other. नक्स है ना, नक्स है, नक्स में कमी भी तो है, जिससे उर्दू में नक्स बोला जाता है। नक्स बोला जाता है। तो वो जिस तरह माल है, अगर नक्स मिनल अमवाल है, लाजमी नहीं कि एक एक पैसा किसी का खत्म हो जाए, नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाए। वल अनफुस, इसी तरह अगर किसी के 20 है खानदान में, अगर 2 चले जाएं तो उससे भी इब्तला हो सकता है। या जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाना जिससे जो है वो, मसलन देखें जाता है इंसान में तो जंग वंग पे जाते हैं, टांग उसकी कट जाती है किसी बमबारी में या गोली लगने से, एम्पुटेट करनी पड़ती है, काटनी पड़ती है, कुछ होता है, उसकी जिंदगी मुतनासिब नहीं रही एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ। उस नॉर्मलसी से वो थोड़ा सा सरक गई उसकी जिंदगी। बीमारी से भी यही होता है। जवान जहान एक आदमी, उसको एकदम पता चलता है कि जी सो आजमाए जाओगे ही, तो खुदा ने खुद बता दिया। ठीक है, मकसद क्या है? उस आजमाइश में पूरा उतर के अपनी अगली जिंदगी को बेहतर करना कैसे। बशर साबिरीन, बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। ठीक है जी। और ये आगे इसमें भी, इसी में फैज़ा साबत हो मुसीबत, जब उन पे कोई मुसीबत ना, वो कहते हैं हम अल्लाह के और अल्लाह की तरफ लौट। ये देखें, उसी अगली दुनिया की तरफ इशारा। उनको वो याद दिलाया गया है कि वो एक अगला जहान है जहाँ पे जिंदगी असल जिंदगी होगी। तो यहाँ पे एक तो ये आ गया जी। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि लेकिन ये उसकी चॉइस नहीं थी। खुदा ने कुर्बान, क्योंकि देखें बाज कुर्बानियां वॉलंटरली दे रहे हैं। कुरान या खुदा आपको तलकीन कर रहा है मसलन माली कुर्बानी करो। आप वॉलंटरली डिसाइड कर रहे हैं कि मैंने 10 रुपए देने हैं या 20 देने हैं या 2000 देने हैं। ठीक है जी। खुदा कह रहा है मुझे ना 10 की, ना 20 की, ना 20,000 की जरूरत है। राइट, बट एनीवे, लेकिन दिस इजंट वॉलंटरली हैपनिंग कि जो है वो बीमारी लाहक हो गई है। तो यहाँ पे भी चूंकि सारा सिस्टम रिकम्पेंस के गिर्द बना है, तो यहाँ पे आपसे जो कुर्बानी ली जाएगी उसका रिकम्पेंस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ बता दिया है कि जाना चूंकि वहीं पे है, यू विल बी रिकम्पेंस्ड फॉर दिस। बिल्कुल। इसी तरह हिसाब कंजेनिटल डिजीज का है। एक बच्चा जो पैदा ऐसी चीज के साथ हुआ, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो जब उस बीमारी के साथ पैदाइशी तौर पे पैदा हुआ है, तो इस आयत की रोशनी में एक तो वो बच्चा बख्शी हुई रूह है, और दूसरा जो उसके वालिदैन भी जिस एंगल से देख सकते हैं वो ये है कि उनके लिए भी इसके साथ रिकम्पेंस है। वो उसकी तकलीफ को देखते हैं, उसकी तकलीफ को शेयर करते हैं, और उनके लिए एक सवालात ये वाले भी जहन में उठते हैं कि खुदा को मैं ही मिला था या खुदा को मेरा बच्चा ही मिला था। लेकिन जब इनामात की बात होती है तो हम ये नहीं सवाल करते। वाई मी का क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी एसोसिएटेड इस दुनिया में, इंसानी साइकी में है। व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है ना, जब आपका कोई जैकपॉट हिट कर लेते हैं, आपको इनाम निकल आते हैं, तब नहीं कहते कि तब नहीं आदमी कहता वाई मी। तो यहाँ खुदा ताला ने उनको ये बता दिया कि जिस बच्चे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इसका रिकम्पेंस तुम्हें अगले जहान में मिलेगा। कैसे, किस चीज़ के लिए सेलेक्ट कर लिया, वो किस चीज़ के लिए कुर्बानी दे रहा, या वो नौजवान लड़का या लड़की या औरत या मर्द जिसको टर्मिनल इलनेस लाक हो गई, वो किस चीज़ क्या रिकम्पेंस मिलेगा? जस्ट फॉर कंट्रैक्टिंग कैंसर और जस्ट फॉर बीइंग बोर्न विद अ कंजेनिटल डिजीज? नो।
अगर बीमारियां लाहक ना हुई होती, बनी नो इंसान, जो कि जैसे मैंने बताया कि इंसान ह्यूमन सेंट्रिक है, ये ह्यूमन के गिर्द में, कभी मेडिकल साइंस तरक्की ना करती, हम देख ही ना पाते। कैंसर लोगों को लाहक ना होता, हम इस बीमारी के नाम से वाकिफ ना होते, वो देख ही ना पाते। जो उन कैंसर के पेशेंट्स की ये कुर्बानी है जिसका खुदा उनको अजर देगा, कि उनके ऊपर स्टडी करते करते ऑन्कोलॉजिस्ट को पता चला कि इट्स नॉट ओनली डिफेक्टेड प्रोटीन, इट्स अ डिफेक्टेड डीएनए एंड वी नीड टू फोकस ऑन दैट। और वहां से फिर एक बिल्कुल डिफरेंट टर्न लेती है मेडिकल साइंस, ऑन्कोलॉजी, लुकिंग इनटू कैंसर। बच्चे माजूर ना पैदा हुए होते तो कभी ये समझ ही ना आ सकती कि जो है वो जेनेटिक, आजकल जब हम देखते हैं जो सीक्वेंसिंग की जाती है, जेनेटिक मैपिंग होती है, पूरा एक किताब है, थद्दा बन जाता है जब आप किसी की जीन्स की सीक्वेंसिंग करने और वो बैठते हैं। उससे देख के हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि बच्चे आइंदा माजूर पैदा ना हो। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो सारे का सारा वक्फ है इस काम के लिए, जी 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 कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या किया जा सकता है, मतलब कि जीन म्यूटेशन कहाँ हुई, कहाँ इसको फिक्स किया जा सकता है। वो बच्चा जो भी पैदा ही बीमार हुआ, और वो आदमी जिसको भरी जवानी में कोई मूजी मर्ज लाहक हो गया, वो इंसान की बेहतरी के लिए खुदा ने उनसे कुर्बानी ली है, और वबश्शिर साबिरीन कह के उनको बताया है कि दिस विल नॉट गो अनरिवॉर्डेड। और हमारे सामने दुनिया में मिसालें, हम कहते हैं जी साइंसदान मुल्हिद ये एतराज करते हैं, वो एतराज, साइंसदान को ये नजर नहीं आता कि जिस वक्त स्मॉल पॉक्स, ये जो 1791-92 के करीब जो है वो वैक्सीन, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इन, मैं कहूँगा ह्यूमन हिस्ट्री, जी, सिर्फ मेडिसिन की नहीं। तो स्मॉल पॉक्स का उसने जब देखना चाहा कि मैं कैसे हूँ, कि क्या नाम था भला इसका, वाज इट एडवर्ड जेनर, वो देख रहा है कि अच्छा मिल्क मेड जो थी, जो ख़वातीन जो काम करती थी डेयरी फार्म्स में, उन्हें काउ पॉक्स हुआ था, और जिन जिन को काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने फिर इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप की कि वो इस पे बेस करके उसने स्मॉल पॉक्स का इम्यूनाइजेशन, और फिर वहां से आगे इम्यूनाइजेशन का जो सिलसिला चला है आज तक। आपको पता है कोविड-19 आया तो कैसे तरस रही थी दुनिया बैठी हुई, कब एंटीसेप्टिक्स का, जी पोलियो जो है उसका भी जो है ब्रेक थ्रू खत्म हो चुका है। एक ज़माने में जो हमारा ये मलेरिया है, जी, कितनी जानें ले गया, एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल तो ये आम सा बुखार है ना, इसका इलाज मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, टाइफॉइड है, अभी भी वो लोग मौजूद हैं। मतलब मेरे वालिद साहब की जनरेशन वो है जो ये बताते हैं कि जिसको टाइफॉइड हो जाता था उसको समझा जाता था ये गया, अब इसकी जिंदगी नहीं बचती, बच जाए तो बच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एंटीसेप्टिक किस तरह हुआ, बेशुमार अमवात से हुआ। सर्जरी ने तरक्की की, और वो सर्जिकल जो इंसिजन्स होती थी, जो उसका वुंड होता था वो हील नहीं होता था, जम्स पैदा होते थे, बेशुमार अमवात उसकी वजह से। बिल्कुल वो चीज जो इलाज करने के लिए आई, कि उसमें फिर जब हम लेटर ऑन देखते हैं जर्म थ्योरी आई लुई पास्चर की, और उसके ऊपर बेस करके आगे जो है वो जोसेफ लिस्टर गालिबन इन 1800 समथिंग, उसने जो है वो फिर एंटीसेप्टिक को इंट्रोड्यूस करा कि अच्छा यूं ये अगर जर्म्स यूं एक्ट करते हैं तो इस तरह से जो है वो हमने कार्बोलिक एसिड से यूं उसको कंट्रोल करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिस वक्त पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है और मुतारिफ कराया, तो एंटीबायोटिक्स जिन्हें हम आज कहते हैं वो मैजिक बुलेट्स के नाम से मशहूर हुई। वाह क्या बात है, बेशुमार अमवात हुई, बेशुमार लोगों को अमराज लाहक हुए, के उसके नतीजे में हम जो द डॉन ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट है वो उसके बगैर ना हुई होती, जिसके नतीजे में आज हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेवल कहाँ पे है और वगैरह वगैरह। तो मतलब क्या ये बीमारी फिर खुदा पैदा करता है? देखें जी, बीमारी एक नेचुरल सिस्टम के तहत पैदा होती है। अब यहाँ पे देखें, एक जिस तरह पिछले दफा हमने कानून की बहुत बात की और किसी ने ये भी तबसरा किया कि अब ट्रैफिक लाइट्स की वो करते रहे, वो इसलिए कि देखें कानून की बात हो रही है और ऐसा जो हम सब के लिए आम फहम है जी, लेकिन वैसे भी सूझी हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक कानून जो बन जाता है वो कानून फिर एक्सेप्शन नहीं दे रखता है, लेकिन हर किसी को एक्सेप्शन नहीं देती, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे एक्सेप्शन देगा। खुदा का जो कानून है, कानून कुदरत जो है, उसका भी इसी तरह का। अब दोबारा अब चले आज ट्रैफिक लाइट में नहीं जाते, कार में चले जाते हैं, बस बेहतरीन लग्जरियस कार की कोई आप मुझे जो मोस्ट वो हो, रोल्स रॉयस कह लें, जी, बेंटली कह लें, कैडिलैक कह लें, ठीक है जी। अच्छा, उसका
कैबिन जिसके अंदर जो बैठने की जगह, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इमैक्युलेट। क्या उसकी सीट, क्या उसका कंफर्ट, क्या उसका एंगल बैठने का, क्या उसके अंदर का माहौल, क्या उन्होंने जो अंदर वो सारी आपका जो कॉस्मेटिक्स हैं कि जी ये वॉलनट की वुड से जो है वो इसका ये वाला ट्रिम बनाया गया है और व्हाट नॉट, ताकि आप उसके अंदर बैठे। एयर कंडीशनिंग चल रही है, बाहर जैसी गर्मी है, जितना मर्जी पोल्यूशन है, आप अंदर सुकून से बैठे जा रहे हैं, ठीक है जी। वो उन्होंने इस चीज पे काम किया, दैट वाज देयर मेन पर्पस, दैट द पैसेंजर ऑफ आवर कार्स शुड हैव अ वेरी कंफर्टेबल टाइम व्हेन दे आर सिटिंग इन हियर। लेकिन बेंटली को ले लें, रोल्स रॉयस को ले लें, वो कैबिन उन्होंने आपको बिल्कुल जो है वो जबरदस्त किस्म का दे दिया एटमॉस्फेयर। आप उसका जब इंजन खोलेंगे और उस पर थोड़ी सी उंगली जहाँ पे आप फेरेंगे तो आपकी उंगली पे वो सुट लगेगा जो कि पैदा हुआ है उस अमल के दौरान जिसमें अव्वल तो गाड़ी का पहला मकसद था मूव करे पॉइंट ए टू पॉइंट जी, वो मूवमेंट लेके आने के लिए जो मोटर लगी है, उसके नतीजे में जो इनकम्प्लीट कंबस्शन जो हो रही है फ्यूल के जलने से और दूसरे फैक्टर्स जो चल रहे हैं, उससे जो कार्बन निकल रहा है वो अंदर चला जाए तो वो नुकसान देगा, वो बाहर रहे। और एग्जॉस्ट का पूरा सिस्टम ही जो गाड़ी में लगा होता है वो इसी वजह से लगा होता है ना। तो खुदा ने एक दुनिया पैदा की जिसे वो कहता है कि ये दारुल अमल है, यहाँ पे रहो। वो सहूलियात भी दी, बहुत सी नेमतें भी पैदा की। देखे ना, जहाँ पे वो बता रहे हैं हैरत होती है, ठीक है जी। इम्तिहान का तो बताया ही खुदा ने इम्तिहान, लेकिन आप देखें कि उसने इम्तिहान की सख्तियाँ कहाँ कहाँ बयान नहीं की। मसलन खुदा ताला कहता है कि भी मैंने जो है वो अंबिया भेजे और अनज़लना माहुमुल किताब, उनके साथ किताब भेजी, मीज़ान भेजी, अदल, ताकि वो अदल कायम करें। अब ये सोसाइटल उसके अंदर चला, किताब ऐसे ही नहीं है कि बस उसको पढ़ते रहो और कुछ, अदल कायम हो। और आगे फरमाता है कि अनज़लनल हदीद, और हमने लोहा भेजा। और उसमें आगे अगरचे वहाँ पे वॉरफेयर के हवाले से और उसका जो वेपनरी में उसका इस्तेमाल का हवाला, लेकिन इशारा ये दे दिया किताब है, मीज़ान है, सख्ती है, क्योंकि लोहे को बअसुन शदीद, फीही बअसुन शदीद एब्सोल्युटली व मनाफिउल लिन्नास। मनाफिउल लिन्नास, ठीक है। वो मनाफिउल लिन्नास कैसे होता है? आप जब तक उसको इंटेंस ट्रीटमेंट हीट में नहीं देते, वो लोहा किसी काबिल नहीं। आप उसकी अगर आपने तलवार नहीं बनाई तो इट्स नॉट वेपन। अगर आप वो इतना बड़ा कोई लंप लेके लोहे का फिरते रहें और कहें कि ठीक है दुश्मन सामने आएगा तो उसके सर पे फेंक के मार दूंगा उसको मैं, दैट्स नॉट वॉरफेयर। सही बात, ठीक है जी। सो दैट इंटेंस हीट, दैट ट्रीटमेंट, द वे इट्स हिट, मुहावरे हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट, राइट, जी जी, और रेड, समथिंग लाइक दैट। बट एनीवे, सो उस वो हीट, वो इंटेंस ट्रीटमेंट जो उसकी हो रही है, जबरदस्त किस्म की, मतलब है कि हाई प्रेशर जो हम इंसानी हाथ अप्लाई भी नहीं कर सकता, उसके लिए हमने वो कैलिपर्स बनाए और वो क्लैंप्स बनाए होते हैं जिसके अंदर हम उसको पकड़ के वो करते हैं सारा कुछ। वो तकलीफ आती है, वो एक नेचुरल सिस्टम का हिस्सा है, तो उससे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। एज ह्यूमन बींग्स हम सब बहुत तकालीफ उठा के, हमारे आबाओ अजदाद, फॉर फादर्स गोइंग लाइक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, वो हुआ है। तो तब कहीं जाके जो है वो ये वाला जो आराम और आसाइश और जो सब कुछ हमें मिल रहा है और आगे दुनिया की जो तरक्कियात होती चली जा रही हैं वो उन्हीं के नतीजे में, तो इट्स पार्ट ऑफ इट। ठीक, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला उसको खुद पैदा नहीं करता बीमारी को, लेकिन जो खुदा ताला ने एक निज़ाम बनाया है जी, खुदा ताला हकीम भी तो है ना, हाँ। उसकी हिकमतों का तकाजा ये है कि इंसान खुद तरक्की की तरफ गामजन हो। जी। अब असब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ मुल्हिद और खुदा को मानने वाले में ये फ़र्क है कि मुल्हिद इसलिए एतराज़ उठाता है कि जो उसको नज़र आ रहा है वो यही ज़िंदगी है, ऐसा ही है। अगर कोई बंदा इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, मामला ख़त्म। लेकिन जो खुदा को मानने वाला है, मुसलमान है या मसीही भी है, जो कि जो यहूदी भी हैं, जो कि आने वाली ज़िंदगी को मानते हैं, हेयर आफ्टर को मानते हैं, उनके नज़दीक ये एक ऐसी बात है कि अगर किसी की ज़िंदगी जो कि सबकी ख़त्म होनी है, जी। अगर बज़ाहिर किसी के मुताबिक अगर वो अचानक ख़त्म हो भी गई, हादसाती तौर पे ख़त्म हो भी गई, या ऐसी सूरत में ख़त्म हुई जिसमें उसका कसूर नहीं था, जी, तो उसको अल्लाह ताला
अगली दुनिया में, अगली ज़िंदगी में उसको रिवॉर्ड देगा। मुल्हिद इस चीज़ से ज़रा घबराता है क्योंकि वो अगली ज़िंदगी को मानता नहीं। दूसरा, वो आपने ये फरमाया कि जो बीमारियाँ लगती हैं, अगर बहुत अच्छी आपने मिसाल दी कि इब्तदाई दौर में जब इंसान को इल्म नहीं था और वो जहरीली जड़ी बूटी खा के अगर उसकी वफ़ात हो गई, तो वो और आज मर्ज़ में मुब्तला होने वाला आदमी जो कि जदीद मर्ज़ है, वो एक लिहाज से बराबर ही है। और उससे भी इंसान ने अपने शऊर को आगे बढ़ाया, इससे भी इंसान ने अपने शऊर को ही आगे बढ़ाया है और बढ़ाएगा। अच्छा, सब एक हिस्सा तिश्ना रह गया, मैं दोबारा पूछ लूँगा, बुरा ना मनाएं। जंगों में अब जो लोग फौत हो जाते हैं, गज़ा की मिसाल है। ठीक है। आपने फरमाया कि किसी और मुल्क में भी बच्चा फौत हो सकता है या ऐसी किसी हादसाती मौत का शिकार हो सकता है जिसमें उसका कसूर नहीं है। तो वो फिर खुदा ताला, मतलब बेसिकली मुल्हिद तो ये कहता है ना कि जावेद अख्तर साहब के अल्फाज में कहते हैं, जी देखें इतना जुल्म हो रहा है, 46,000 50,000 के करीब बच्चे गज़ा में ही बेवजह मारे गए। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि अगर तो खुदा देख रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे खुदा को नहीं मान। वो कहता है कि अव्वल तो ऐसा खुदा है नहीं, लेकिन अगर खुदा है लेकिन तो उसकी नज़रों के सामने ये जुल्म हो रहा है, तो फिर मैं नहीं ऐसे खुदा को मानता। ठीक है, वो तो चले उनकी मर्जी ठीक है ना। लेकिन देखें, उसमें देखने वाली बात फिर भी पिछली दफ़ा इस पर हम थोड़ी सी बात की कि खुदा ने दुनिया बनाई, इंसान बनाया, इंसान को शऊर दिया, ये बता दिया कि मैं कादिर हूँ, ठीक है जी, मैंने ये सब कुछ बनाया है, मैं ही ये सब चीज़ों की सफ़ एक दिन लपेट लूँगा। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर में ये दुनिया उस तरफ को कैसे प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, जिसमें तमाम लिहाज से बिगाड़ पैदा हो गया होगा। हमारे इस वक्त देखें, सब मानते हैं इस बात को कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इंसान ने, मैन हैज ब्रॉट इट अपॉन देमसेल्व्स, कि भाई हमने खुद किया, ये कारखाने बनाए, ये सब कुछ बनाया। वही दोबारा गाड़ी वाली मिसाल, इसके धुओं से हमने ओजोन की लेयर को डिस्टर्ब कर दिया और ख़राब कर दिया, हमने क्लाइमेट सारा उथल पुथल करके रख दिया। ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जो उधर को लेके जा रहे हैं, मॉरल फैक्टर्स उधर को लेके जा रहे हैं, और आपके जो है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो उस तरफ को लेके जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इंसान उस तरफ को चल रहा है जिस तरफ दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। खुदा बता चुका है ये होगा, ये ख़त्म होगी। उसको अक्ल भी दे दिया, शऊर भी दे दिया, और उसको ये भी बता दिया, जिस तरह पिछली दफ़ा भी बात हुई, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो करोगे उसका बदला पाओगे जी। ठीक है जी। और उसको ये भी बता दिया कि भाई अपनी हालत नहीं बदलोगे एक फ़र्द की हैसियत से या मिन हैसुल कौम, तुम्हारी हालत को नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, तो अल्लाह ने वाज़े बता दिया हुआ। अब यहाँ पे अगर तो गज़ा ही पे रहना सर, दोबारा मैं रिपीट करूँगा, हमारी पूरी हमदर्दियाँ, मैं एज अ फ़र्द और बेशुमार दूसरे जितने लोग हैं, मेरे ख्याल में आपके भी हाफ पे मुझे इजाज़त देंगे, और बाकी जितने लोग यहाँ इस कंट्रोल रूम में पीछे बैठे हैं, कैमरों के पीछे खड़े हैं, जहाँ पे भी, सब के सब जो है वो गज़ा के बच्चों के लिए और वहाँ के जो मजलूमीन हैं उनके लिए जो है वो सख्त दुख महसूस करते हैं। लेकिन कौन था जो उनके लिए खड़ा होता? जो मुस्लिम लीडर्स, जो मुस्लिम अक़वाम थी और उनके जो लीडर्स थे, क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? क्या आज वो कुछ नहीं कर सकते? हाँ, आज शायद नहीं कर सकते, लेकिन जब खुद आप उन जालों में फंसे, उन नेट्स के अंदर, उन ट्रैप्स के अंदर जो अब आपको निकलने नहीं देते, कैसे कोई मुस्लिम, क्या इस वक्त अगर हम मिसाल लें तो क्या इस वक्त सऊदी अरेबिया और यमन यूनाइट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो वो लीडरों के ऊपर बात जा रही है, दूसरे लीडर्स भी हैं। क्या तुर्की और से अफगानिस्तान यूनाइट हो सकते हैं? क्या ये इंडोनेशिया के अपने इंटरेस्ट होंगे, मलेशिया के अपने इंटरेस्ट होंगे, ये सारे नहीं यूनाइट हो सकते। आपको शऊर दिया गया था, आप नाज करते रह गए, आप इतराते नहीं थकते कि ओ जी हम मुसलमान, कौम रसूल हाशमी। तो रसूल हाशमी आपको ये बता के गया था कि कभी यूनाइट ही ना होना, अपने भाई बंदों को मरने देना, 50 से ज़्यादा ममालिक हैं जी, अपने को रिलीजनिस्ट को मरने देना। तो रसूल हाशमी की तालीम को आपने छोड़ा। मुसलमान अक़वाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। जिस तरह मैंने अर्ज़ की, गज़ा, उनके मज़ालिम, वो देखते हैं आपकी तरफ सुबह शाम कि कहीं ये होंगे, यूनाइट होंगे, कोई हमारी कॉज के लिए उठेगा, खड़ा होगा, नहीं होगा। दूसरी जगहों पे अगर हम देखते हैं, अब हम गज़ा से ज़रा हट के दूसरी जगह पे मज़ालिम हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, वो कैसे हुई हैं? शऊर खुदा ने उन कौमों को भी दिया था, और खुदा ने उनके लिए भी मीज़ान अदल का हुक्म नाजिल किया था। उन्होंने वो मीज़ान और वो अदल उठा के जो है वो बेच दी। अब चले हैं वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज अपने रिजॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन ग्रीड एंड लस्ट। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे।
आपके पास शऊर था, आपने नहीं उसको इस्तेमाल में किया। बिल्कुल। तो अब वीटो पावर जो होती है, कितनी दफा पूरी दुनिया ने महसूस किया, मुस्लिम दुनिया ना भी सही, पर कितनी दफा कहा गया कि जंगबंदी की जाए। जी जी, कौन था जो वीटो कर देता था उसको? एग्जैक्टली, बिल्कुल जंग जारी, बिल्कुल, हथियार भिजवाए जा रहे हैं और सारे वो सप्लाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे खुदा, ये बिल्कुल जो हमारे मुल्हिद हजरात हैं उनका ये बिल्कुल इस तरह है कि दो लोगों की लड़ाई हो जाए, दो बालिग अफराद, आकिल बालिग अफराद भिड़ जाएं एक दूसरे से, पुलिस को दखल अंदाजी करनी पड़ जाए, वो उनको लड़ता छोड़ के उन दोनों के वालिदैन को गिरफ्तार कर ले कि ये बच्चे पैदा किए हैं तुमने। वो कहते हैं कि भाई हमने पैदा भी किए, कोशिश की, समझाया भी, तरबियत की, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, अब ये जो मर्जी करें, अब ये जो मर्जी करें, बल्कि कहेंगे ले जाओ इनको, अगर इंसाफ पसंद वालिदैन। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहें हमारा बच्चा अजीज है, हमें प्यारा है, इसको मिलने भी आया करेंगे, लेकिन जो इसने किया है काम, ले जाओ, जो मर्जी करो, इसका सजा का हक। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे है। अच्छा, हम गजा के बारे में ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे अभी बात हुई कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। किसी वक्त में जिस तरह हम बात हुई कि अगर कोई बीमारी है, इंसान उससे शऊर हासिल करता है, अपने फैसलों को बेहतर करता है, एक वक्त होगा, वही आप वाली बात कि हम महसूस करते हैं, हम दुख में हैं गजा के बच्चों और गजा के जो मासूम ख़वातीन और उनकी जो जानें गई हैं, उनकी गई हैं, कहीं भी गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो वक्त तो होगा तारीख़ में जब कुछ फ़ैसले गलत लिए गए और उनका खुमियाजा आज भुगता जा रहा है। वो हम तारीख़ पे छोड़ते हैं। ऐसा ही है। तारीख़ के जो तलबा हैं वो देख के फ़ैसला कर सकते हैं ये कब हुआ। तो सिर्फ खुदा ताला ही इसका ज़िम्मेदार नहीं है। खुदा ताला ने एक निज़ाम वज़ा किया, इंसान को शऊर दिया। अगर वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर सका, अगर इंसान खुदा ताला की किताब पर, खुदा ताला के अहकामात पर अमल नहीं कर सका, तो उसका शायद नतीजा हो। एब्सोल्युटली ऐसा। अच्छा, ये बात मेरे ख्याल में उसूली तौर पर आप इसको बयान करते चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इन अल्फाज को लोग इस्तेमाल करते हैं जी, कि अगर ये बीमारी वाली बात हो चुकी, ये जो बिला वजह सफरिंग वाली बात हो चुकी, तो जब खुदा ताला जो कि आलिमुल गैब भी है, अलीम भी है, हकीम भी है, मालिक भी है, उसकी नज़रों के सामने ये हो रहा है, तो क्या फिर खुदा ताला नाउज़ बिल्लाह ईविल गॉड है? देखें सब ईविल गॉड की तो फिर वही वाली बात जिस तरह भी हमने की कि देखें हम किसी चीज़ को समझते कैसे हैं, साइंस की तरफ वापस चले जाते हैं। साइंस जो है वो हाउ डज इट डिफाइन डार्क, अंधेरा। फिजिक्स के अगर हम उसमें जाएं तो वो अंधेरे को एक एंटिटी के तौर पे नहीं लेती, बल्कि एक एंटिटी की एब्सेंस के तौर पे लेती है, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट। जहां पे रोशनी नहीं है वहां पे अंधेरा है। अब ये लाइट जो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे आ रही है, मैं यहाँ एक बड़ा सा कुछ रख दूं और इनसे शिकवा करूं कि ये शॉट क्यों अच्छा नहीं आ रहा भाई, ये तो डार्क हो गया, मेरा कसूर है। वो लाइट उन्होंने यहाँ पे सेट की हुई है, सोच समझ के की हुई है। मैं उससे अपने आप को उससे महरूम करके शिकवे किसी और से करता फिर, और उनको जाके कहूं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और कल से कर रहे हैं कि यू नो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। इसी तरह से खुदा ने एक निज़ाम बनाया और निज़ाम बना के आपको दे दिया, निज़ाम के साथ बता दिया भाई इम्तिहान भी होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और इम्तिहान से तुमने उन जो पिटफॉल्स हैं, जो गड़े हैं, जो रास्ते में जो जाल बिछे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के शिकंजे हैं, उनसे बच के तुमने जाना है। अब ऐसे खुदा को हम ये कह के कि जी वो ईवल उसने क्रिएट की, जिससे उसने वार्न किया हुआ, हम एक बहुत बड़ी अजीब और गरीब से, मैं ये कह रहा हूँ ना, हम आम रोजमर्रा की जिंदगी को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं। आप पैसा खर्च करते हैं वीडियो गेम्स और प्ले स्टेशन के, एक्सबॉक्स की गेम्स के ऊपर, आप फीफा का नया तरीन वर्जन लेके आना चाहते हैं, पैसा खर्च करके घंटों खर्च करते हैं उसके ऊपर। आप किस चीज पे? सो दैट यू कैन फेस अ चैलेंज। आप फुटबॉल खेलने के लिए अच्छे से अच्छे आपकी नेचर में, आपकी नेचर में है, और आप अच्छे से अच्छा जूता लेते हैं, आप अच्छे से अच्छी किट लेते हैं, आप ये लेते हैं, आप वो लेते हैं, कि आपको फुटबॉल का शौक है। अब एक आदमी फुटबॉल खेल के घर आए
और आके बताया कि मैंने आज 80 गोल किए हैं। तो वो कहे हाँ, कौन किसके साथ खेल रहे थे? वो कहे नहीं, कोई टीम कोई नहीं थी दूसरी। हम गोल के सामने खाली के खड़े थे, कभी मैं फेंकता था किक मार के, कभी मेरे दोस्त फेंकते थे। 80-90 गोल तो हमने कर ही लिए होंगे। तो क्या लुत्फ है गेम का कि यू हैव एन अपोजिंग फोर्स, यू हैव अ चैलेंज। ठीक है जी, चैलेंज टू फेस। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। वो चैलेंज आप उठा दें तो जिंदगी का मजा तो खत्म हो जाएगा। दुरुस्त बात। ठीक है, अब उन चैलेंजेस को कैसे डील करना है ये हमारे ऊपर है। अब यहाँ पे दोबारा हम जिस तरह आज हम स्क्रिप्चर्स में हैं और रिलीजन्स में हैं, जिस समय ना आज इस वक्त तो इल्हाद वर्सेस रिलीजन की बात अब इस वक्त चल रही है, दोबारा वापस रोजमर्रा जिंदगी में आते हैं। आप एक दोबारा कार खरीद लेते हैं, आज कारों की बात चलेगी। आप कार जाते हैं, जाके आप खरीद के ले आते हैं। आप फर्ज करें जी वॉक्सवैगन से आपको एक कार खरीद के लेके आए, बिल्कुल राइट। वो साथ है कितनी मोटी आपको किताब देते हैं। आजकल तो वैसे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, लेकिन वो होगी जरूर, मतलब ठीक है जी, वो यूजर मैनुअल बिल्कुल कुछ भी लेते हैं। IKEA से जाके आप एक ये लेके आते हैं, तो इसके साथ भी पर्चा तरकीबें इस्तेमाल होता है कि कैसे आपने इसको कौन सी चीज कहाँ लगानी, असेंबल कैसे करना, असेंबल कैसे करना है आपने इसको। नहीं होता तो वापस जाते हैं कि भाई पर्चा तरकीबें इस्तेमाल तो दो। खुदा ने पर्चा तरकीबें इस्तेमाल एक दफा नहीं कई दफा नाजिल कर दिया, भेज दिया उस मखलूक के साथ और उस दुनिया के साथ जो उसने बनाई थी। आप लेते रहे, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद नए मॉडल आ जाते थे दुनिया के मसाइल के, तो फिर एक नया पर्चा तरकीबें इस्तेमाल आता था, आप वो भी छोड़ते। फिर एक आ गया कि भाई अब ये आखिरी है। अब उसके साथ इल्हाद का झगड़ा ये है कि हम इसकी बात कैसे मान लें। कैसे हो सकता है कि 1400 साल पुरानी आज के जो फिनोमेना इस्तेमाल हम आज में लगाएं, आज में लगाएं। तो इस्तेमाल करना ये भी तो किसी ने दिया था, जिसके ऊपर बड़ा नाज है और बड़ा फख्र है, जिसके ऊपर पिछली दफा भी हमने बात की। आप आज तक इसी को नहीं ट्रेस कर सके कि ये कहाँ लगा हुआ है आपके वजूद के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सही। उसे इस्तेमाल में लेके आए, जो इतना आला ख्यालात बाकी के सोचता है, इस वाले ख्याल के अलावा इतना तेज चलता है, उसे इस इस्तेमाल में लेके आए कि अच्छा फिर किस चीज को कैसे हमने समझना है। इससे पिछले भी बात हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया रात के आने और जाने में मोमिनों के लिए निशानी है। ये इतनी बात तो नहीं ना हो सकती कि रात को पर्दा हटा के देख के क्या ही बात रात आ गई, और सुबह उठ के फिर पर्दा हटा के क्या ही बात जनाब। इससे चीजों को समझो, रात कैसे आती है, इंसान की जात पे रात कैसे आती है। आज समझें, मेंटल हेल्थ वाले अहबाब बैनर उठाए हुए जो हम सब खड़े हैं कि यार ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। इंसान की जात और शख्सियत और रूह के ऊपर रात कैसे उतरती है, और वो रात कितनी डरावनी होती है। मुआशरों के ऊपर, सोसाइटीज के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर रात के अंधेरे और तारीकियां कैसे हैबतनाक तरीके से छा जाते हैं। बिल्कुल। और फिर दिन कैसे आया करता है, ये चीजें सोचने वाली हैं। उसके हैं जी, बिल्कुल, मतलब घूमना पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि क्या बदले, कैसे बेहतर हो। और उसके लिए आपको पीछे मिसालें दी हैं, अकवाम की मिसालें दी। आद और समूद, आप कहते हैं आद और समूद नहीं कौन थे, गूगल पे बैठ के आप ढूंढते रहते हो तो पता चलता है छोटी छोटी अकवाम थी। तो इतना जो है वो क्या छोटा सा रूमियों का क्यों, वो उससे पहले जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन, उससे पहले मेसोपोटामिया जा चुकी थी, उससे पहले इंडस, उससे पहले अशोका, सब तहजीबें जा चुकी थी। आद और समूद मिले थे। आद और समूद रेमनेंट्स थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, जो वहां तक जो है वो इनकी जो क्या कहते हैं उनको ऑफ शूट्स थी, जो अरेबिया को कहीं पर लगती थी, जो उस वक्त के लोगों के लिए इजीली कम्प्रिहेंसिबल थी, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। बिल्कुल। तो कुछ बता भी दिया कि ये होता है, ये होता है। तो केस स्टडीज, ठीक है, पर्चा तरकीबें इस्तेमाल आपको दे दिया, आपको केस स्टडीज दे दी, और आपको एक जहन भी दे दिया। बिल्कुल ठीक बात। खास तोहफा जो किसी और ढोर डंगर को नहीं दिया, आपको दिया है एज ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूकात। तो आप इसे इस्तेमाल में लाएं और देखें कि वो पर्चा तरकीब इस्तेमाल क्या कहता है। मेहनत करनी पड़ती है जनाब। मैंने जिस तरह पिछले दफा भी अर्ज की ना, फैशनेबल हो गया, अच्छा लगता है ये बैठ के कहना कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई थिंक इट्स रियली बैड। सब बिल्कुल सही बात है। मुझे याद आ रहा है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादा एक मिसाल दी है कि एक इंसान अगर किसी कोठरी में बंद हो जाए और हर तरफ खिड़कियां हों और उनको वो बंद कर ले, बाहर बेशक सूरज आबोताब से निकला हो जी,
तो भाई उस तक रोशनी नहीं पहुंचेगी जब तक वो अपनी खिड़कियां ना खोले। तो अगर कोई खिड़कियां बंद करके कहे कि खुदा ने तो अंधेरे पैदा किए हैं, रोशनियां पैदा नहीं की, तो उसका अपना कसूर है। अपना बिल्कुल जिस तरह फीफा से, सॉरी आप बात करें जी 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 जी, बिल्कुल जिस तरह फीफा से आप ये शिकवा करें कि मैं ये लेके आया था, ये क्या है, आगे इतनी सारी टीमें मुझे खेलने के लिए आ जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही बात। पैसा खर्च किया, मतलब मैं तो ये सब सुकून से हटाओ रहना चाहता हूँ, तो ये बल्कि उसको पता है कि जितनी ज़्यादा टीमों से खेलेगा उसकी तरक्की होगी। आजकल तो ऑनलाइन है ना, सब आपस में खेल रहे होते हैं, एब्सोल्युटली, और लेवल्स अनलॉक होते हैं, लाइव होते हैं। बिल्कुल और लेवल्स आपको, आप एक लेवल को क्रॉस करते फिर एक और अनलॉक होता है जब आप उन मुश्किलात को अबूर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम देख रहे हैं इंसानी तारीख। और जो उससे ज़हनी सुकून मिलता है, उससे जो अंदाज़ा होता है कि असल में ये वो चीज़ है, गोया कि वो हमारे जो दिमाग है उसके लिए खुराक का काम देती है। 100%। कि जब हम किसी इम्तिहान से पास होकर निकलते हैं, इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है, तकलीफ लगती है। या हमारे मरहूम मीर साहब कहा करते थे कि हाइकिंग जो है, हाइकिंग का मज़ा या हाइकिंग से पहले आता है या हाइकिंग के बाद आता है। हाइकिंग के दौरान बंदा कहता है जी आइंदा मैंने हाइकिंग पे नहीं आना। ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात भी ज़हन में आ रही थी, जैसे आपने भी बात की, दो फोर्सेस होती हैं, दुनिया बाइनरी है। खुदा ताला भी तो कहता है ना कि वाहिद सिर्फ खुदा की ज़ात है, जी। दुनिया बाइनरी है। इसी तरह जो फोर्सेस हैं, अगर आप देखें जो कंप्यूटर के माहिर हैं जी। वो कहते हैं कि कंप्यूटर आपको जो मर्जी करता नजर आ रहा है, बेसिकली ये इसमें बाइनरी एक वैल्यू है, एक 0 है और 1 है। इसको आप इस तरह करें उस तरह करें, उसने पूरी दुनिया को आपके सामने चला दिया। इसी तरह एक ईवल भी है जी और एक गुड भी है, वो बाइनरी फोर्सेस हैं। हाँ जी। तो जब इंसान गुड को पुश करता है तो अल्लाह ताला सेटिस्फेक्शन देता है। अगर ईवल उस पर गालिब आती है वक्ती तौर पे, तो फिर उसके लिए वो एक मैदान खुला है कि वो उससे निजात हासिल करने के लिए। फ़र्क वही है जैसे अर्ज़ किया, मुल्हिद के पास कोई ऐसी हैंडबुक नहीं है, ऐसी तरीके इस्तेमाल की किताब नहीं है जिससे वो उसमें उसको ओवरकम कर सके। वजाहत से जिसमें बता दिया गया है खुदा ने खैर तख्लीक की, उससे अपने आप को मैं अगर रोकोगे तो ये अंधेरे पैदा होंगे, और ये अंधेरे जिन अक़वाम में पहले पैदा हुए उनके साथ ये हुआ। ठीक है जी। और उससे भी गहरी इस तरह अर्ज की ना कि मतलब डार्कनेस लाइट, इसकी जो इस तरह से बताया गया है वो जाहिर है मतलब है कि लंबी चौड़ी बातें हैं जिसमें हम अभी तो शायद नहीं जा सकेंगे, मौका नहीं है, लेकिन यह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैंडबुक दी हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की पुरानी अक़वाम की, आद और समूद की बात की। अच्छा, ये जो मुल्हिद है ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र न बाशत। असल वो कहते हैं कि आपका खुदा नाउज़ुबिल्लाह बड़ा चालाक खुदा है। वो गैप्स की बात करते हैं, वो उन चीज़ों की बात करता है जो इंसान ने ना देखी, ना इंसान अभी तक वहाँ पहुँचा, ना ही कोई ऐसा इंसान है जो वहाँ से होके हम तक आया हो। मसलन आखिरत की बात करता है, आसमानों की बात करता है, जन्नत की बात करता है, जहन्नुम की बात करता है, या फिर वो माजी में चला जाता है, आदम की बात करता है। आदम अभी तक बंदा कहता है एक था, दो थे, 700 साल पहले वाला था, 1500 साल पर इंसान जो है वो, मतलब ऐसी वो मुबहम बात करता है। और फिर कहता है कि ईमान भी लेके आओ। तो ये गॉड ऑफ गैप्स, क्या ये खुदा ताला की हस्ती पे सवाल नहीं है? खुदा ताला की हस्ती पे सवाल है जी, बाकायदा है, लेकिन हम तो फिर दोबारा यही देखेंगे कि यहाँ पे सवाल उठाने में सब बड़े शेर हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं। उस तरह से हम अगेन दोबारा वही वाली बात पे हम अगर आते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप एक जिक्सॉ पजल को सॉल्व करने बैठे हैं, आप गैप्स को फिल करने को ही तो चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं। आपका एक स्ट्रक्चर बन गया, अब वहाँ कुछ हिस्से खाली रह गए हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा इस गैप को क्या चीज़ फिल करती है। हम विदाउट फिलिंग गैप्स हम नहीं ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो गैप्स फिल हों। अब अगर खुदा गैप्स का खुदा है और वो हमें उन चीज़ों के बारे में बता रहा है जिस तरह मिसाल के तौर पे ना कभी कोई वहाँ गया, ना कभी किसी ने वो देखा, तो आप कहीं से पूछना तो चाहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे बैठे जो है, मतलब मैक्सिको कभी नहीं गए हुए, लेकिन मैक्सिको की जो है वो सहराओं और वहाँ के जो कैक्टस उगे हुए वो सारे सिलसिले जो है वो बैठ के यूट्यूब पे देखते रहेंगे और कहेंगे मैं इसे अच्छी स्क्रीन दो, बड़ी स्क्रीन दो, हम उसके ऊपर बैठ के देखें। यू कांट बी देयर। तो आप पहले ट्रेवलॉग्स होते थे, सफ़रनामे लिखते थे लोग, आप वो पढ़ के दिल पशोरी कर लेते, खुश कर लेते थे। फिर उसके बाद वीडियोस आ गई हैं तो आप वीडियोस बैठ के देखते हैं और करते हैं। यू वांट टू नो, ह्यूमन जो माइंड है वो क्यूरियस है जी, ठीक है जी। तो जिन चीज़ों को आप नहीं जान सके, दोबारा मैं तो इसको यही बात अर्ज करके बात को ख़त्म करता हूँ कि उसके लिए उसने आपको हैंडबुक दी है। ये जो तुमने माजी में नहीं देखा वो ये हुआ था, तुमने फ्यूचर में आगे नहीं देख सकते, फ्यूचर में आगे ये कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू। बिल्कुल ठीक बात है। सब कमेंट्स की बात हुई थी जी, कुछ कमेंट्स भी लेते हैं, उसमें सवाल भी हैं। ठीक है जी। अब एक हैं मोहम्मद आज़ाद साहिब हैं कोई, वो ये कहते हैं कि जो गुफ्तगू हुई और वैसे भी आजकल
जो खुदा ताला की शक्ल पेश की जाती है जी। वो आज की जदीद दुनिया से मैच नहीं करती। ठीक है जी। तो और मतलब जो शक्ल पेश की जा रही है वो गोया के मुसलमानों की तरफ से भी वो इल्हाद को फैलाने का सबब बन रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस बारे में ऐसा एक तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक अलग प्रोग्राम का वैसे मुतकाज़ी है ये चीज़ के जो मज़हब अहले मज़हब हैं वो मज़हब को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर मुसलमानों तक हमने मखसूस होना है कि क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो इसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं। खुदा की वो शक्ल है जो आजकल इन काबिल कबूल नहीं है। मोहम्मद आज़ाद साहब, लेट मी डिसएग्री, मुझे इख्तलाफ है इस बात से। आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो का, और बहुत सारी चीज़ों पे तो आप हिर फिर के वापस जा रहे हैं। मिसाल लें जी, ये माइक, ये तो कहीं जब इब्तदा हुई थी रेडियो की, ये माइक उस वक्त चला करते थे। आप हिर फिर के वापस इस माइक, बड़े-बड़े माइक्स पे आ गए, दरमियान में छोटे-छोटे माइक्स, बिल्कुल इनविजिबल, छोटे कि वो नजर भी नहीं आते थे। आज हम हिर फिर के दोबारा जब इस पे वापस आए हैं, अगरचे ये नहीं कि वो नाकिस हो गए, लेकिन फॉर वट एवर रीजन हम दोबारा इनकी तरफ वापस आ रहे हैं। कौन है जो इस जमाने में, जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें एंटरटेनमेंट, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट आपको इंस्टाग्राम पे मिल रही है, टिकटॉक पे मिल रही है, स्नैपचैट के जरिए से आप जो आप जिस तरह से अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं आप करते हैं, बेशुमार यूट्यूब, जितने मर्जी वीडियोस बैठ के देखते रहें। इस सब के होते हुए हम में से अक्सरियत जब गाड़ी में बैठते हैं, वी स्टिल रिलाई ऑन रेडियो। रेडियो आज तक कायम दायम है। एक वक्त था कहा गया था कि रेडियो खत्म हो जाएगा, रेडियो नहीं खत्म हुआ। तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, ये इसमें ना मैं आप एक और मिसाल मुझे देनी है, उससे बड़ी पसंद है, मुझे अच्छी लगती है मिसाल देनी। आजकल का आदमी जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, और आज़ाद साहब ने अच्छा भी अपनी तरफ सवाल पूछा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, इख्तलाफ बड़े अदब से जनाब किया है मैंने। मुझे ये मिसाल बड़ी अच्छी लगती। पैसे खर्च करके आप उस खला को पुर करने के लिए योगा करने जाते हैं जो आपके अंदर एक गैपिंग होल बन गया हो, जदीद जमाने की जदीद तरक्कियात के साथ। वो खला, मेडिटेट करने गए हुए, ब्रीदिंग हो रही है, मेडिटेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पैसे दे के। मैं जी एक सेशन का 60 पाउंड देता हूँ या देती हूँ, सब बड़ा एडमायर करते हैं। उसके लिए वो मैट्स भी लिए होंगे, उसके लिए सारा कुछ है, अरोमा थेरेपी भी चल रही है, कैंडल्स भी जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लोग कह रहे हैं वाह क्या बात है जनाब। वो मॉडर्न मैन, मॉडर्न वुमन इज इन सर्च ऑफ समथिंग व्हिच हैज बीन देयर सेंचुरीज ओल्ड। उसको पता नहीं है मेरा क्या खो गया, नहीं कुछ खो गया। अच्छा, वहां वो पैसे दे के यूं बैठे रहे आंखें बंद करके, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जिस वक्त वो इस उंगली को उठा के सीधा करते हैं, यहां से यहां लेके आते हैं नमाज पढ़ते हुए, लोग कहते हैं कितना बैकवर्ड आदमी। आप कहते हैं अच्छा चलो मैं यूं कर लेता हूं। ये क्या बात हुई? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। सो और चैलेंज अगेन बात हम लेते हैं। मैं फख्र से बताना चाहूंगा किसी को भी कि हाँ मैं खुदा का कायल हूं। ये भी बताना चाहूंगा कि खुदा को पाने के मुख्तलिफ जराए हैं जिनसे आप उसको समझ सकते हैं, और जिससे मुख्तलिफ जराए सब समझा सकते हैं। टेक प्राइड, टॉक टू द एग्नोस्टिक्स और मुल्हिदीन, और उनको बताएं कि नहीं यार ऐसे है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कन्विक्शन ज़रूरी है, फ़ख्र ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर कि मैं खुदा को, और उसको समझना ज़रूरी है। अगर कुरान, अगर आपने वही वाला यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ा हुआ तो आप कैसे किसी को देंगे कि ये ले लो ये पढ़ लो? अगर उसको समझा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, कैसे हम किसी को देंगे? हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया ना कि अदम इल्म से अदम शय लाजिम नहीं है, कि अगर आपको पता नहीं है कि खुदा ताला कितना खूबसूरत है और कितना आज भी वैलिड है, तो इससे एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। बिल्कुल सही बात, जिस बात है। अब आगे चलते हैं जनाब। एक यूज़र हैंडल है नीना गुप्ता के नाम से जी, वो काफ़ी सारे उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा लेकिन उसमें से 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। जो पॉइंट मैं आपके सामने सवाल के तौर पे पेश करूंगा वो ये है कि आपको पता, हदीस भी है कि दुनिया सिजनुल लिल मुमिनी व जन्नतुल लिल काफिरी। वो कहती हैं कि जी मज़हब इंसान को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब कहता है ये ना करो, ऐसे ना करो, ये ना खाओ, इतना जो है वो नींद करो, या उठ जाओ फिर नमाज पढ़ो, फिर तिलावत भी करो, फिर खुदा को भी याद करो, फिर इस तरह ना करो, उस तरह ना करो, वालिदैन के हुक्म, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा। जबकि कहते हैं कि जब खुदा ताला ने इंसान को जंगल में आज़ाद करके छोड़ दिया हुआ, तो जो मज़हब है वो बेसिकली खुदा ताला की विल के अगेंस्ट इंसान को आज़ादी को सल्ब कर रहा है, रोकता है, कदगने लगाता है, पाबंदियाँ लगाता है।
तो फिर ये मज़हब गोया के खुदा ताला के ख़िलाफ़ जाता है। ठीक है। आप क्या कहेंगे? थे हाँ सर, मैं तो इसमें दोबारा एक छोटी सी बात की गुजारिश करूंगा और एक सवाल के साथ छोड़ दूंगा। वो जो है वो इन्होंने जवाब देना ये दे दें, कोई और हमारे नाजरीन में से देना चाहता है वो दे दें ज़रूर, बड़े शौक से। मॉडर्न मैन इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है और फ़ख्र से बताता है कि मैं एक सिविलाइज्ड माशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ। फ़ख्र से बताता है मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, मैं टैक्स देता हूँ, पाबंद किया गया ना देने का, बिल्कुल ठीक है जी। मैं ट्रैफिक लाइट पे रुकता हूँ, पाबंद किया गया ना। मैं अपने घर से शोर 7 वालों के घर में नहीं जाने देता, पाबंद किया गया है, ठीक है जी। मैं अपने और अपने नेबर की दीवार को बाउंड्री समझ के उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, पाबंद किया गया तो इधर से उधर नहीं छाल मार सकते, नहीं छलांग मार के उधर जा सकते, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं लॉ की। लॉ क्या है? लॉ पाबंदियां ही तो है। बिल्कुल। सिविलाइजेशन, पिछली दफा मेरी बात हुई, सिविलाइजेशन तो आई ही पाबंदी के नतीजे में, और एक सिविलाइज्ड आदमी को फख्र ही इस बात पे है कि मैं पाबंद हूं और मैं पाबंदी उन रिस्ट्रिक्शंस की करता हूं। आप किसी और मिसाल ले लें जी, एक जिम में जाता है एक नौजवान, जहाँ पे जाके वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी जो है वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, सारा कुछ करता है। उसके ऊपर जो है वो बाज ज़ाब्ते हैं जिसको उसने फॉलो करना है, तो ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर यहाँ से उठाई तो ये वहीं वापस रखनी है, ठीक है। इतने वक्त से पहले तुम नहीं आ सकते क्योंकि खुलेगा नहीं, इतने वक्त के बाद तक तुम नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा, जो चेंजिंग रूम्स हैं, शावर्स हैं, वहाँ जाने के अदब अदाबियाँ हैं, वगैरह वगैरह। उन पाबंदियों के नतीजे में एक और तर्ज, अब ये सारा अच्छा है, ये नेकी का काम है जो पाबंदी के नतीजे में हो रहे हैं, लेकिन फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे आप ट्रांसेंड करते हैं उस पाबंदी से ऊपर, जहाँ पे आप अपने दिल से आपके जो है वो खैर की तमन्ना पैदा होती है। और वो ये है कि आपने जब वेट्स आपने वापस रखने हैं या डंप बेल्स वापस रख रहे हैं, तो आप उसको साफ करके तो पसीना वगैरह लगाओ, आप वहाँ से वाइप के साथ उसको साफ करते हैं, चाहे कोई आपको रोक के टोक के ना भी कह रहा हो, वहाँ आपकी इंटेग्रिटी का सवाल आ जाता है। सो अ सिविलाइज्ड पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुड वांट टू ट्रांसेंड इनटू ए पर्सन विद इंटेग्रिटी, ठीक है ना। और कैसे अमल करना जो उसका पाबंद भी नहीं, खैर का वो काम। तो इसलिए जो है वो, खैर मैं यहाँ पे बात इसको ख़त्म करता हूँ। और अगर कोई इसका जवाब देना चाहे, क्या पाबंदी पूरी दुनिया में नहीं है? अब इस्लाम के ऊपर बड़ा एतराज़ होता है जी, पर्दा, ठीक है जी, कि पर्दा का औरत को रिस्ट्रिक्ट, नहीं, सारा मुआशरा कर रहा है, हर जगह कर, हर औरत जो घर से बाहर निकलती है उसके लिए पाबंदी है इस चीज़ की कि वो अपने आप को कवर करके रखे। मर्द पे भी है। आप इस वक्त जो कपड़े पहन के बैठे हैं, हम पर्दा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रिलीजियसली भी, वैसे भी इंसान ने सीखा ये है कि अपना, इंसान ने जो है वो अपने आप को ढांक के रखना, सब करते हैं। मुसलमान औरत का यहाँ तक आता है, अंग्रेज औरत का यहाँ तक आता है, फर्क तो डिग्री का है, फ्यू इंचेस है ओनली, जहाँ औरत कंफर्टेबल फील करती है जी, ठीक है ना, जिस माशरे में। अच्छा, तो क्या हम सब पाबंदियों में जिंदगी नहीं गुजार रहे? क्या बहुत से ऐसे एक्ट्स नहीं हैं जो आप पब्लिकली किसी भी दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और सबसे लिबरल माशरे में भी आपके ऊपर पाबंदी है, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप वो नहीं करते, फख्र महसूस करते हैं, मजहब के ऊपर क्यों एतराज? अच्छा, वैसे भी आज़ादी से मुराद मादर पिदर आज़ादी भी तो नहीं है ना। ये तो नहीं हो सकता कि ट्रैफिक, आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपकी लेफ्ट हैंड राइड है आपकी, तो आप दाईं तरफ चलना शुरू कर दें क्योंकि आज़ादी है। जैसे कि आपने फरमाया, एक मुआशरा बनता ही तब है जब वो सारे के सारे लोग एक सेट ऑफ रूल को उसकी पाबंदी करें, और जो बंदा उसके खिलाफ जाता है उसके लिए फिर अदालतें हैं, वो साबित होता है कि अगर उसने गलत किया है फिर सजा होती है। वो अलीम साहब ने फरमाया ना कि कोई पाबंदी ना चाहे, ऐसी आज़ादी कहाँ, खुद मेरी ख्वाहिश से निकला सिलसिला जंजीर का। बिल्कुल सही बात, खुद मेरी ख्वाहिश से निकला सिलसिला जंजीर का। अच्छा, पिछले नशिस्त में बात हुई खुदा ताला की कि वो कैसे उसने कायनात को तख्लीक किया और क्या हुआ। अच्छा, एक हैं नुमान सादिक साहब जी, बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़े अच्छे सवालात उठाए हैं। एक सवाल वो ये कहते हैं कि ये जो आपने रीज़निंग दी है, ये तो सेम रीज़निंग इस पे भी अप्लाई हो सकती है कि एलियंस आए और उन्होंने कायनात को तख्लीक किया और चलते बने, अब काम सिलसिला चल रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, बहुत से इस वक्त मज़ाहिब कह लें या कल्ट्स कह लें, वो इस किस्म की आइडियोलॉजीज़ के गिर्द बनी भी हुई हैं। बाज़ मज़ाहिब के अंदर इस तरह कुछ समझते भी होंगे कि जी एलियंस आए या कोई गैर मरईसी मखलूक आई, वो आके बना, तो समझते रहें।
इसका मज़हब के ऊपर या जो पिछली दफ़ा तो जो बात हुई ना सो वो तो उसको हम जिस तरह पहले भी हो चुका ना कि वो तो बिल्कुल मुबादियात हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस पे एड्रेस कर। जी, जी, जी। लेकिन अब हम जिस सतह पे बात कर रहे हैं उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस कायनात या यूनिवर्स या मल्टीवर्स के क्रिएटर की बात कर रहे हैं और हम उस बड़े सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जो हमें कायनात में नज़र आता है, जिस तरह से सारे सिलसिले हैं लाइफ के, ज़िंदगी के और नमूद उसकी। हम बात कर रहे हैं उस इंटेलिजेंट डिज़ाइन के इंटेलिजेंट क्रिएटर की, बिल्कुल, जिसने कुछ खास सोच के एक चीज़ बनाई हुई है। हमें नज़र आ रहा है हेवनली बॉडीज़ को देख लें, पिछली दफ़ा भी स्फीयर की और सर्कल्स की बात, सारी हेवनली बॉडीज सर्कुलर शेप में, सारी हेवनली बॉडीज़ जो है वो सर्कुलर शेप ऑलमोस्ट, ठीक है जी, बिल्कुल अपनी ऑर्बिट में जो है वो चलते हैं। तो हम उस इंटेलिजेंट क्रिएटर की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई आया होगा बना, ठीक है बनाया, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट क्रिएटर कौन है। मजहब के मानने वाले ये देखते हैं, वही उस यूजर मैनुअल की तलाश, उस हैंडबुक की तलाश करते हैं कि उसने फिर ये गैप्स कहाँ से फिल किए हैं कि एलियंस नहीं थे, बिकॉज इट हैज टू बी वन क्रिएटर। कॉजालिटी वहां तक हमें ले जाती है जहां हम नैरो डाउन होके वन क्रिएटर पे आते हैं। आगे जिस बात हुई पहले भी कि उस वन क्रिएटर का फिर कहाँ से उसका वजूद, वो फिर एक अलग बहस शुरू होती है। लेकिन इट ऑल द सोफिस्टिकेटेड डिजाइन ऑफ द मल्टीवर्स एक्चुअली टेक्स अस टू अ पॉइंट जहाँ पे हम बिल्कुल नैरो डाउन करके एक क्रिएटर पे जरूर आते हैं, लॉजिकली साइंटिफिकली उसकी जरूरत हमें महसूस होती है कि होना चाहिए। और इंटेलिजेंट है इस इंटेलिजेंट डिजाइन के पीछे क्रिएटर, तो उसने फिर कुछ जो है वो इसके अदब आदाब सिखाए हैं, बताया है तरीक़ेकार, इस पूरे मल्टीवर्स की मंजिल क्या है, हम किधर को जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सब एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें ये भी जिक्र हुआ कि जो मज़हब है उसने साइंस की तरक्की में किरदार अदा किया है। जिक्र हुआ कि डार्क एजेस जब यूरोप में थी तो उस वक्त स्पेन में इल्म बहुत उसको मतलब पनप रहा था जी, और बल्कि वो जिक्र हुआ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो बानियान में से लोग हैं वो गालिबन वो मुतासिर थे जी स्पेन से। तो एक कमेंट है एक यहाँ पे जो कमेंट लिखने वाले जो भी उनका हैंडल है वो ये कहते हैं कि देखें आप गलत फहमी है आपको, इस्लाम का साइंस की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। दरअसल जो स्पेन में हुआ वो यूं हुआ कि जो उस वक्त के लोग थे जब मुसलमानों ने इलाकों को फतह किया तो जो ग्रीक फ़िलासफ़ी उनके हाथ में आई उसको ट्रांसलेट किया गया। ठीक है। उसकी ट्रांसलेशन के बाद मसलन वो कहते हैं जी कि आपका जो इब्न रुश्द है जी, वो अरिस्टो के मानने वाले थे, उसको पसंद करते थे। इसी तरह वो कहते हैं जी कि गजाली जो हैं वो न्यू प्लेटोनिस्ट थे, ठीक है जी, प्लेटो के मानने वाले थे। उसकी जो जदीद फॉर्म है, तो मज़हब का इससे ताल्लुक़ नहीं है, आप इसको मिक्स ना करें। बेसिकली तो ग्रीक फ़िलासफ़ी को जब उन्होंने तर्जुमा किया, उस इल्म को उन्होंने गोया के यूरोप में ट्रांसफ़र करने के वो बाइस बने, तो ये उसका कमाल है साइंस की तरह कि मज़हब का कमाल नहीं है। आप क्या कहेंगे? राइट, उसमें आपसे मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ इस पे कुछ अर्ज़ करूँ मैं। देखें तो कहीं दावा मेरे ख्याल पर हमने कहीं पे भी नहीं किया और किसी को करना भी नहीं चाहिए कि हम ये कहें कि जी ये साइंसी तरक्की मुसलमानों ने इसलिए की क्योंकि कुरान ने उन्हें तमाम साइंसी असूल वाले समझाए थे। हाँ, कुरान करीम के अंदर इशारे मौजूद हैं, ये किसी का दावा नहीं है कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइंस। जी, ठीक है जी, साइंस उससे सपोर्ट करती है, वो साइंस साइंटिफिक राहें खोलता है, वो एक अलग बात है। कुरान इज अ बुक ऑफ लॉ एंड कुरान इज अ बुक ऑफ लॉ ऑफ मोरालिटी, हाँ जी, और स्पिरिचुअलिटी, खालिक को पाने की तरफ जाना और वगैरह वगैरह, राइट। सो ये तो कहा ही नहीं किसी ने, ना कहना भी चाहिए कि जी ये तमाम का तमाम जो है वो इस वजह से था कि वो मुसलमान थे, वो हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी से मुतासिर थे, ग्रीक फ़िलासफ़ी से मुतासिर थे और उनकी साइंटिफिक अप्रोच से, वो एक अलग बहस है। वो एरिस्टोटेलियन था और वो जो है वो नियो प्लेटोनिस्ट था। ये कहना मसलन एक रुझान, अब सोच के रुझानात तो कहीं पे मिल ही जाते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ट्रेट्स मिल जाती हैं। आम लोग बड़े कैजुअली कह देते हैं कि जी फलां मार्क्सिस्ट है, हालांकि वो जो इसको मार्क्सिस्ट आप कह रहे हैं वो सिर्फ कोई एक आध ट्रेट आपको उसमें नजर आया तो आप कहते हैं वो वाला, उसमें कहते हैं फलाने बड़ी फ्रॉइडियन सोच है, ठीक है। वो उसने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो किसी सेक्स इंस्टिंक्ट के ऊपर बहुत जोर देता होगा वगैरह। एनीवे, वापस आते हैं इस बात की तरफ। उन्होंने तराजुम किया, कोई इनकार नहीं, तर्जुमे की बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली। अबू जाफ़र अल मंसूर, बेतहाशा किरदार उनका इस चीज़ के अंदर भी, ट्रांसलेट करो और दूसरी दुनिया के उलूम से इल्म
अख्ज़ करो। बिल्कुल। ठीक है जी। उन्होंने दूसरे उलूम को ट्रांसलेट किया और उसमें जो है वो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग्स के दायरे में रहते हुए दुनिया साइंस और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और उसके अंदर साइंटिफिक तरक्कियात हासिल की। तो बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ का सबूत जो इससे मिलता है सबसे बड़ा वो ये है, जो पिछली दफ़ा सवाल भी आया, कि इस्लाम इंसान की सोच के ऊपर कैद नहीं लगाता, वो उसे सोचने देता है कि दौड़ाओ अपनी सोच के घोड़े जहां तक दौड़ा सकते हो। वो फिर आप यूनान तक दौड़ाएं, वो आप जो है वो चाइना की कोई जो है वो चाइनीज फिलोसफीज को जाके समझें और परखें और पढ़ें, या आप मडागास्कर निकल जाए आपकी सोच, जहां जा सकते हो इल्म हासिल करो। इस पे तो बड़ा जोर है, उन्होंने भी किया, उन्होंने बड़ी तरक्की की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो लोग ये नहीं देखते कि इस्लाम के अंदर वो तालीमात मौजूद हैं या साइंस की वो इशारे मौजूद हैं। लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि इस्लाम इल्म हासिल करने से साइंस की तरक्की से रोकता भी तो नहीं है ना। बिल्कुल सही है जी। सही। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया था कि इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, तो इल्मी इख्तिलाफात के बारे में ही तो था। ऐसा ही है, डंडे सोटे का जो इख्तिलाफ है वो तो रहमत नहीं हो सकती, ज़हमत ही है। अच्छा सब एक और सवाल जिक्र हो गया था इसका, ये एक और हैं दोस्त, उन्होंने ये बात की कि जब आपने ये रीज़न पेश की कि जो इन्फिनिटी का आपने बताया कि ज़ीरो से अगर हम चाहे ऊपर को चलें चाहे नीचे को चलें, कोई हद नहीं है। अगर उसकी हद तक हम नहीं पहुंच सकते तो फिर आप अगर यानी कि साइंस उसकी हद नहीं बता सकती, तो इसका मतलब है बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको साइंस सही तरह बयान नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं इस दलील से खुदा ताला की हस्ती कैसे साबित होती है? दोबारा इख्तिसार से अर्ज कर दूंगा। पिछली दफ़ा बड़ी वजाहत के साथ ही बात मेरे ख्याल बयान हो गई थी कि हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह साइंस किसी चीज़ को नहीं समझ पाती या उसका कोई टेंजिबल आपके पास कोई वो एविडेंस नहीं दे सकती, जिस तरह इन्फिनिटी है, जिस तरह स्पेस की हदूद है, जिस तरह पाई है या दूसरे सिंबल्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए, नंबर का फेलियर जहाँ पे हो गया, और उस बुनियाद पर उनको रद्द नहीं कर रही। ठीक है, ये मान रही है कि वी हैव येट टू एक्सप्लोर, वी हैव येट टू डिस्कवर। बिल्कुल उसी तरह हम सिर्फ अकली या साइंटिफिक या फिलोसॉफिकली अगर हम खुदा को साबित उस तरह से नहीं कर सकते एज अ टेंजिबल, एंड वो तो है ही नहीं टेंजिबल तो है नहीं चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे रद्द कर दें। जिस तरह साइंस में हम मान लेते हैं कि हमारे इंटेलेक्ट की, हमारे समझबूझ की कुछ हदूदों को यूद है, उसी तरह से हमें यह भी मान लेना चाहिए कि खुदा की ज़ात के ऊपर हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि उसे सिर्फ इस बुनियाद पे मुस्तरद कर देने की। जैसे कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये भी तो फरमाते हैं ना कि जो अक्ल है, साइंस है जी, वो इंसान को इस हद तक ले जा सकती है कि खुदा ताला होना चाहिए। आगे फिर इल्हाम हाथ पकड़ के ले जाता है कि भाई खुदा ताला मौजूद है। अच्छा असब, एक ये भी सवाल तो बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम जहन, आजकल का जो मादी जहन है, मादियत से मुतासिर जहन, उसकी अक्कास है ये बात। वो कहते हैं कि जो कुरान में खुदा का जिक्र है वो मेटाफिजिकल नहीं है। अच्छा, आपने खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो मेटाफिजिकल सा पेश किया कि गैर मरी, या जिसको आप एक शख्सियत के तो एक वजूद के तौर पे आपने उसको पेश नहीं किया, जबकि उनके मुताबिक कुरान में जो खुदा है वो एक वजूद के तौर पे है। अच्छा, ये फिर कि क्या हो सकता है? एक वजूद के तौर पे तो है, लेकिन मेटाफिजिकल वजूद भी तो होता है, और उसे एक मेटाफिजिकल वजूद के तौर पे हम मानते हैं जो मादी जिस्म नहीं रखता, मादी जिस्म नहीं रखता, जो इन 3 डायमेंशंस का कैद नहीं है, जिसके अंदर बाकी की फिजिकल जो चीज़ें हैं इस दुनिया में, अशिया हैं, वो हैं, वरना खुदा तो मेटाफिजिकल है। बाकी आगे अगर उन्हें पूछना है सवाल तो ज़रा ज़्यादा वजाहत के साथ भेज दें कि जी इस्लाम का खुदा मेटाफिजिकल है, कैसे नहीं है। खुदा ताला अगर मेटाफिजिकल ना हो तो शायद वो जो उसके वजूद के साथ चीज़ें हमने मुंसलिक की हुई है, खुदा ताला ने अपनी सिफ़ात बयान की हुई हैं, वो शायद मुमकिन नहीं है कि वो उन सिफ़ात का हामिल हो सके। असल एक दफ़ा दोबारा मैं आपको ना ले चलता हूँ जावेद अख्तर साहब की तरफ। जी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वो अटका सा हुआ है। वो कहते हैं जी ठीक है, मज़हब आप ठीक माने ना माने, मज़हब ठीक है, खुदा है या नहीं है। वो कहते हैं बात ये है, मैं कुछ वजाहत कर रहा हूँ। कहते हैं जी अगर आप दुनिया में एक ब्रांड है और वो ब्रांड एक चीज़ बनाता है, आप कह लें टी शर्ट बनाता है जी,
और वो एक ख़ास उसका तरीक है जी। वो कोई बंदा उसको काउंटरफेट बना देता है, उसको नकली बना देता है जी, और ब्रांड को पता लग जाता है, तो भाई वो तो कानूनी कार्रवाई कर देगा, वो तो अदालत में ले जाएगा, घसीटेगा, जुर्माने करेगा, बड़ा कुछ करेगा, जो कुछ कर सकेगा। लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया में जितना फसाद है वो मजहब के नाम पे हो रहा है, या चले करें ज़्यादातर क्या जी, मुसलमान हैं तो वो जिहाद के नाम पे फसाद कर रहे हैं। जो गज़ा में है वो भी आपको पता ही है, पीछे मजहबी कार फरमाया कि खुदा ताला ने हमें ये हक दिया है और राइट दिया है, और जो भी गुफ्तगू चलती है, तो खुदा ताला देख रहा है कि उसके नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है, वो कर कुछ नहीं रहा। हाँ सब इसमें बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। इसमें जो जवाब तो नहीं, मतलब इसके ऊपर तबसरा करने का दिल कर रहा है। एक क्विकली मैं बताता हूँ। अहमद फराज ने एक इंटरव्यू में बताया कहता कि जी मैं कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आया मैं, तो जो है वो एक कोई कोई कहते हैं इंतखाब था अजीब सा, उसका नाम कहते जी मिर्ज़ा गालिब से फराज तक, और मुरत्तबीन में अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज का अपना नाम। कहता मैंने खोल के देखा तो ये उनके अल्फाज था, कहता बहुत ही जलील इंतखाब था और बहुत ही जलील तरीके से छापी हुई थी किताब। तो कहता कि मैंने सोचा शायद कासमी साहब ने वैसे मेरा नाम डाल दिया होगा। हाँ जी। तो मुझे जब मैं कासमी साहब से मिला, मैंने कहा वो किस किस्म का आपने डाल दिया इसके अंदर, वो मेरा नाम भी आपका वैसे पूरा हक है कि आप डालें, लेकिन ये क्या? कहते मैंने तो नहीं डाला, मैं ये समझता रहा तुमने कहीं छपवाई है और मेरा नाम डाल दिया, और मैं भी हैरान था। लेकिन वो कहता कि वो हमने चैलेंज वैलेंज नहीं किया। देखें आप बाज़-औक़ात इट्स इट्स बिलो योर क्या कहना चाहिए, मुकाम और मनसब और आपका स्टेशन जो है, कि आप इस चीज़ को जो है वो एड्रेस करते फिरें। और आम तौर पे इन चीज़ों के पीछे जब वो जाएंगे तो या कमर्शियल इंटरेस्ट होंगे, या जो है वो आपको रेपुटेशन के मसाइल होंगे, और उसके पीछे भी बेशतर औकात जो है वो आपके कमर्शियल इश्यूज होते हैं। ब्रांड्स की बात अगर हम करें जी जी जी, तो उसमें जो है वो खुदा ने दे दिया हुआ, उसको पता है कि जी मैं दे चुका हूँ जो देने वाला, जो मैंने तालीम देनी है, देने वाले मौजूद हैं। उसके बाद अगर कोई मज़हब के नाम पे जो मर्जी करता फिरे वो करता फिरे। रह गई बात जावेद अख्तर साहब की और उनका ये कहना कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा फसाद खुदा के नाम पे हुआ है दुनिया की तारीख में। क्योंकि देखें ये तो हैं छोटे मोटे स्पिन्स जो आप बीच में ले आते हैं फॉर ह्यूज जियोपॉलिटिकल इश्यूज। आपने जब उसको मंजर आम से हटाना होता है तो आप कोई छोटा मोटा धमाका किसी मोहम्मद सुलेमान से या कोई मोहम्मद एहसान से करवा के इधर उधर कहीं आप कहते हैं जो मुसलमान ने ये कर दिया वो कर दिया। जावेद साहब से सवाल ये है, वो तो पता नहीं सुनेंगे भी और कहीं आके जवाब, या उनके जो बहुत मोतक़दीन है वो आके जवाब दें। हम आज तक जो इस वक्त नॉन हिस्ट्री में जो जंगें बड़ी जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त मॉडर्न हिस्ट्री में, वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the second world war, were they fought in the name of religion? No. What was at the root of it? आप आके बताएं, हमने नहीं यहाँ बताना, आए आके बताएं वो या उनके जो भी कोई मोतक़दीन इधर उधर बैठ के इस करने वाले। तीसरी जंग अजीम जो या तो होने जा रही है, अल्लाह करे ना हो, या शुरू हो चुकी है, उसमें मजहब उसका कोई मजहब से ताल्लुक है? इस वक्त आपको जो सबसे बड़े थ्रेट्स महसूस हो रहे हैं on a military scale, on the scale of espionage, वो मुसलमानों से हो रहे हैं, किसी और से हो रहे हैं, क्या हो रहा है? आए आके हमें बताएं, enlighten us please. Thank you very much. बिल्कुल ठीक है सर। अभी बहुत सारे पहलू तशना रह गए। बिल्कुल लगता है कि एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, उस वक्त के लिए फिर इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।